बहुत पुरानी बात है। एक बार एक महात्मा को एक छोटा बच्चा मिला जो कि 6 वर्ष का था और उसका कोई नहीं था। ऐसे में उस बच्चे को सेवा में तत्पर देख के महात्मा जी ने पूछा कि बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, मेरा तो कोई नहीं है, जो मुझे चाहे जिस नाम से बुला लेता है। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हम तुम्हें अपने आश्रम में रख लेंगे। ये सुनकर बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ और वह महात्मा जी के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। ऐसे में महात्मा जी जब उसे आश्रम में ले गए तो उन्होंने उसका नामकरण संस्कार गरीबदास के नाम से कर दिया और गरीबदास को ठाकुर जी की पूजा सेवा भी सिखा दी कि उनका कैसे स्नान कराना है, उन पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र भी दे दिया और उससे कहा कि रोज जप किया करो। गरीबदास उनकी बात अच्छी तरह समझ गया और महात्मा जी से बोला कि हम आपकी बात समझ गए, हम रोज सेवा पूजा करेंगे। तो यह सुनकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गरीबदास, अब हम तुम्हें एक गले में बांधने के लिए शालिग्राम जी का ताबीज भी देते हैं, तुम इसे लो और इसे अपने गले में बांधे रखो, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा, समझे? तो यह सुनकर गरीबदास तुरंत बोला कि ना बाबा ना, शालिग्राम बोले तो वो कृष्ण, वो चोर, ना बाबा ना, चोर आदमी का क्या भरोसा, कहीं रात को सोते में मेरा गला टेप दिया तो? नहीं महाराज, हम कोई शालिग्राम जी नहीं चाहिए। पर महाराज जी ने भी जिद पकड़ ली कि अरे नहीं, ये किसी का भक्त का गला नहीं टेपते हैं, इन्होंने कभी किसी का गला टेपा ही नहीं है, तेरा क्यों टेप देंगे भाई? नहीं, महाराज जी की आज्ञा से गरीबदास को आखिर वो शालिग्राम अपने गले में बांधना पड़ा। अब गरीबदास ने सोचा कि जाने दो, कोई बात नहीं, भगवान ही है, अगर कभी आ गए गला रेतने को तो मैं उनको मना कर दूंगा कि रहने दो, मैं निकाल के फेंक दूंगा। पर वो सावधान रहने लगा शालिग्राम जी से। अब एक दिन की बात है, रोज तो आश्रम में खाना बनता था, सुबह शाम 2 रोटी खाता और जो भी काम बताया जाता वो खुशी खुशी करके वो सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जल्दी ही आ गई एकादशी। जी हाँ मित्रों, एकादशी के दिन आश्रम में भोजन तो नहीं बनता था, सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे, परंतु क्योंकि गरीबदास छोटा बच्चा था और रोज गाय चराने भी जाया करता था, महात्मा जी ने सोचा कि यह व्रत नहीं कर पाएगा और इसीलिए दयावश उन्होंने ममतावश उसको 2 रोटी का आटा और 1 आलू दे दिया और कहा कि देखो गरीबदास, जंगल में जाओगे, समझे? वहाँ गोबर की ठिकरियाँ चुन के लाना, समझे? उन गोबर की टिकरियों पर एक पे एक लगा के आग जलाना, समझे? महात्मा जी को समझे बोलने की बड़ी बीमारी थी, उनका तकिया कलामी था, समझे? तो उन्होंने कहा कि गोबर की टिकरियाँ लगाना, समझे? उन गोबर की टिकरियों के ऊपर में ये आटे की 2 रोटी बना लेना, आलू भून लेना और हाँ, ठाकुर जी को भोग लगा कर ही खाना। गरीबदास बोला ठीक है, वो रोज देखता ही था भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। वो खुशी खुशी चला गया कि चलो आश्रम में रहता, भूखा मरता, उसे वहाँ जाके 2 रोटी खुद ही बना के खा लेंगे, क्या बिगड़ता है। वो गया जंगल में, अब दोपहर का वक्त हो गया, उसे भूख लगाई तो उसने कुछ कंडे, गोबर के कंडे इकट्ठे किए और आग लगा के 2 रोटी जैसे तैसे बनाई और फिर जैसे ही खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुदेव की आज्ञा थी कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो उसने कहा, हे ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। काहे कि ठाकुर जी कोई नहीं आया, काफ़ी देर हो गई, आधी घंटा 1 घंटा, काफ़ी समय बीत गया। उसने सोचा कि देखो, एक तो तुम हो ठाकुर, राजा महाराजा कहीं के, कभी तो बन जाते हो चोर, कभी बन जाते हो ठाकुर, और अब मैं बुलाता हूँ तो आते भी नहीं। अब मुझे लगी है भूख, अब तुम कुछ समझोगे नहीं तो मैं क्या करूँ? अरे ठाकुर जी आ जाओ, बड़ी भूख लगी है। अब काफ़ी वो तड़पने लगा भूख से। उसके इस तड़फड़ाहट को देखकर, उसके इस भोले भाव को देखकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने वो 2 रोटी में से 1 रोटी स्वयं खा ली और कहा, अच्छा गरीबदास, अब ये बची हुई रोटी मैं चलूँ, मैंने खा लिया खाना, मैं जाऊँ? ये सुनकर गरीबदास ने कहा कि ठीक है जाओ, अगली बार बुलाऊं तो जल्दी आ जाना, इतनी देर मत लगाना, मुझे बहुत भूख लगाती है ना। ठाकुर जी बोले, अच्छा, अगली बार जब बुलाओगे तो 1 आवाज में ही मैं चला आऊँगा। ये सुनकर गरीबदास ने उनको प्रणाम किया और वो बची खुची 1 रोटी खा ली और मन में सोचने लगा कि देखो गुरुदेव के यहाँ तो ठाकुर जी कितना सारा खाना छोड़ते हैं और मेरी तो आधी रोटी, पूरी 1 रोटी ये खा गए और 1 ही मेरे लिए बची।
खैर कोई बात नहीं, अगली बार गुरुदेव से कहूँगा कि ज़्यादा आटा देवें। अगली बार जब वापस एकादशी आई तो गरीबदास ने गुरुदेव से निवेदन किया कि आप हमको 4 रोटी का आटा दीजिए। वो तुम्हारा ठाकुर 1 रोटी खा लिए थे, 1 रोटी हम खाए, हमारा 1 रोटी में पेट नहीं भरा। गुरुदेव ने सोचा कि शायद इसका पेट नहीं भरता होगा। ये सोचकर उन्होंने उसे थोड़ा अधिक आटा दे दिया जिससे कि 4 रोटी बन जाए। अब गरीबदास जंगल में गया और इस बार उसने थोड़ा जल्दी ही बना लिया, क्योंकि ठाकुर जी आने में विलम्ब करते हैं ना, तो जल्दी बना लिया। अब इसकी 4 रोटी बनी तो ठाकुर जी आए राधिका जी को लेकर। 1 रोटी ठाकुर जी की, 1 रोटी राधिका जी की, और इसको बची फिर से 2 रोटी। चलो 2 रोटी खाया इसने और बोला ठाकुर जी अगली बार और जल्दी आना। ठीक है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेकर। फिर इसने गुरुदेव से कहा कि 1 ठाकुर की, 1 ठाकुराइन की, और बची 2 रोटी। हमारा 2 रोटी में पेट नहीं भरता है, 4 रोटी की हमको भूख होती है, तो आप हमको ज़्यादा आटा दीजिए। गुरुदेव सोचने लगे कि भला ये इतना कितना खाता है। चलो ठीक है, 4 की जगह 5 रोटी का आटा दिया इस बार। फिर उसने आया 5 रोटी बनाया। अगली एकादशी को जब उसने 5 रोटी बनाया, ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी ले आए रुक्मिणी जी को। ठाकुर जी, राधा जी और रुक्मिणी जी, ये तीनों ने 1-1 रोटी उठाई। फिर बची 2 रोटी। गरीबदास के हिस्से में बची वापस से 2 ही रोटी। ये देख के गरीबदास थोड़ा मन ही मन भुनभुनाया, पर ठाकुर जी के नित्य प्रति दर्शन होने से उसका मन निर्मल हो गया था। अब वो ये नहीं सोचता था कि चोर है कुछ करेंगे। अब उसको अच्छा लगता था कि ठाकुर जी आते हैं और रोटी खाते हैं, परंतु था तो बच्चा ही, 2 रोटी में उसका पेट नहीं भरता था। फिर अगले एकादशी को उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव थोड़ा आटा और दीजिए, हमारा इसमें पेट नहीं भरता है। गुरुदेव करे, अरे 5 रोटी में भी तेरा पेट नहीं भरता? बोले 5 कहाँ हमको मिलती है, 1 ठाकुर जी की, 1 राधा जी की, 1 ठकुराइन की यानी रुक्मिणी जी की, बची 2 रोटी, 2 में मेरा पेट नहीं भरता गुरुदेव। खैर गुरुदेव ने उसको 1 रोटी का आटा और बढ़ा के दिया, परंतु उनके मन में तो शंका निर्माण हो गई थी कि ये इतना कितना खाता है, कहीं ये आटा बेच के तो नहीं आ जाता। ये सोच के गुरुदेव ने उसका पीछा करने की सोची। अब गरीबदास हमेशा एकादशी को जिस तरह जंगल में जाके बनाता था उस तरह उसने रोटी बनाई और ठाकुर जी का आह्वान किया। तो क्या देखता है, ठाकुर जी, ठकुराइन, विशाखा, ललिता, रुक्मिणी जी, सत्यभामा, पूरी महापटरानियाँ और पूरा ब्रजमंडल वहाँ उपस्थित हो गया। अब तो गरीबदास ने सर ही पकड़ लिया कि अरे बाप रे, हमेशा तो कम से कम 2 रोटी मिलती थी, पर ये इतने सारे लोग हैं, ये तो पूरा ही चट कर जाएंगे, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। ये देखकर वो थोड़ा सा हतप्रभ रह गया कि अब मैं क्या करूं, परंतु उसकी आंखों के ऊपर से माया का पर्दा हट चुका था और ये देखकर कि स्वयं रासलीला ब्रजमंडल यहाँ पर प्रकट हुआ है और वे सब लोग उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके सबने आपस में मिल बांट के खाया और वहीं रासलीला आरंभ कर दी। ये सीन देखकर, इस दृश्य को देखकर गरीबदास धन्य हो उठा और उसने ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और श्रद्धा भक्ति उसके अंदर से फूट पड़ी और वह खुशी के मारे रो पड़ा। उधर गुरुदेव जो थे वो भी गरीबदास का पीछा करते करते जंगल में उसके पीछे तक पहुंच गए थे। उन्होंने जब देखा कि रोटियां तो सब यहाँ से गायब हो गई, उन्होंने पूरा सीन देखा कि गरीबदास ने रोटी बनाया भी, किसी को बुलाया भी, ठाकुर जी को आवाज़ दे रहा था वो, उसके बाद रोटियां सब वहाँ से गायब हो गई और काफ़ी कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है यहाँ पर और काफ़ी सुंदर हवा बह रही है और काफ़ी बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, परंतु उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो वे गरीबदास के पास गए और बोले कि गरीबदास, ये रोटियां कहाँ चली गई? तूने तो कुछ भी नहीं खाया, सब रोटियां गायब कैसे हो गई? यहाँ पे क्या चालू है? तो गरीबदास ने कहा कि महाराज देखते नहीं, स्वयं ठाकुर जी है, ठकुराइन है, उनकी सभी सखियाँ हैं और यहाँ देखो कितना बढ़िया नृत्य चालू है। आहा, देखिए ना गुरुदेव। ये सुनकर उसके गुरुदेव बोले कि यहाँ तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह सुनकर गरीबदास ने कहा कि अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कहता हूँ। तब उसने ठाकुर जी को आवाज़ लगाई कि महाराज, हमारे गुरुदेव को तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और इनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तब ठाकुर जी बोले कि जितना तेरा मन साफ है उतना उनका मन साफ नहीं है, इसीलिए मैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। पर गरीबदास भी अपनी बात में पक्का था। उसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए
कि ये मेरे गुरुदेव है, अगर आप इनको दर्शन नहीं देंगे तो हम भी दर्शन करके क्या करेंगे। इन्हीं की कृपा से आपके हमको दर्शन हुए हैं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे गुरुदेव को आप दर्शन दीजिए। उसकी इस विनती पे भगवान प्रसन्न हो गए और उसके गुरुदेव को भी पूरा ब्रजमंडल दृष्टिगोचर हो गया। तब वे कहने पर मजबूर हो गए कि गुरु तो गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया। जी हाँ मित्रों, भगवान भक्ति भावना को देखते हैं, उसके प्योरिटी को देखते हैं, उसके अंदर के इमोशंस को देखते हैं, ना कि उसके आडंबरों को, उसके कर्मकांड को भगवान नहीं देखते। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम भी उस गरीबदास की तरह भगवान में दृढ़ विश्वास करके, उसको पक्का भरोसा था कि ये ठाकुर जी तो बचपन के चोर है, कहीं ये मेरा गला ना रेप दे, ऐसी भावना हमारे मन में जल्दी से नहीं आती है कि कहीं वो हमारा गला तो नहीं दबा देंगे। पर उसको कितना दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी सच में हैं और वो कहीं मेरा गला ना दबा दे। उसके अंदर ये गरीबदास को यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान है, और इसीलिए गरीबदास ने भगवान को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। यहाँ तक कि राधा रानी ने भी उसको दर्शन दिए और उसका जीवन धन्य हो गया। उसके बाद गरीबदास भगवान की भक्ति में डूब गया और उसके साथ साथ उसके गुरुदेव भी तर गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए, और इस तरह की और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले जय घोष गीता को। जय हिंद, जय भारत।